क्षत्रिय समाज की बैठक हुई संपन्न। तहसील अध्यक्षों की मनोनीत पर की गई चर्चा। सीतापुर के बाईपास भारत पेट्रोल पंप शैलेंद्र सिंह के प्रतिष्ठान पर क्षत्रिय समाज की बैठक संपन्न की गई। संगठन द्वारा वृक्षारोपण करने के उपरांत बैठक में समाज को नशा मुक्ति एवं बराबरी के स्तर पर लाने की चर्चा हुई। संगठन के संरक्षक विक्रम सिंह अपने संबोधन में कहा कि आज क्षत्रिय समाज बहुत ही पीछे होता जा रहा है, जिसका कारण नशा है। हमें अपनों को नशा से बचाना है और उन्हें सम्मान जीवन के साथ नई जिम्मेदारियां संभालने पर जोर देना है। महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष कुसुम सिंह अपने संबोधन में रहती हैं। वह छात्रियों को एकत्रित कर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी और छात्र समाज का कर वर्ग गर्व से ऊंचा करने का कार्य करेंगे। इस अवसर पर भारी संख्या में क्षत्रिय समाज के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। हमारे ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। और हम सुरक्षा और संरक्षण देने में सक्षम हो कि हमारी भागीदारी सड़क की बैठक कब और कहाँ होगी, कुछ निर्णय हुआ। अब हमारे संरक्षक मंडल के हैं, हमारी कैबिनेट है, हाँ, अभी लोग निर्णय देंगे जैसा, तो अभी कार्रवाई प्रोसीड की जाएगी, उसमें स्थान और समय सब चीज़ें तय की जाएगी, और उसकी जानकारी आपको बिना आपके तो आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी कार्य जो है बिना आपके तो चल ही नहीं सकता है। तभी सूचना होगी तभी नहीं, हम तो डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम में जब हम आपको सूचना देना ही देना है, बिना आपके हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते जब तक आप लोगों को बताएंगे नहीं। हम यहाँ पे मानिए यहाँ पे 50 लोग आज इकट्ठा हुए हैं, आप इसको जो है 50,000 में अभी हमसे 1 लाख में तो कम से कम कितने व्यूज़ मिलते हैं आप बताइए। हमारे न्यूज़ देखते हैं आप, जैसे आपका चलता है तो व्यूज़ आते होंगे, आपके कमेंट्स आते होंगे, हैं, तो कम से कम 1 लाख तो हो ही जाता होगा ना। तो हम यहाँ 50 इकट्ठा हुए, आप 1 लाख में करेंगे जाकर हमारा, तो हम आप मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है तो मैं जानता ही जानता हूँ। सर आपका परिचय? मेरा नाम है शैलेंद्र प्रताप सिंह, मैं इस प्रतिष्ठान का प्रोप्राइटर हूँ और ये मेरा परिचय है। फिलहाल देखा शैलेंद्र प्रताप जी थे जिन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हैं कि जो समाज है सबसे पहले में जो हमारे पूर्वजों ने कुछ किया है, तो उनका कहा जाता था, अगर भाषा में बात की जाए तो सुरा सुंदरी उनका घोषणा हुआ करती थी। उन चीज़ों से निकल करके हम समाजी स्तर पर आना है और अपने जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाना है। हमारे बीच में एक महिला शक्ति ऐसी है जो सबसे तेज तर्रार राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। आज उनसे मैं चर्चा होगी। थोड़ा सा आप इधर आ जाइएगा। आज आपका यहाँ पद वितरण हुआ, क्या मिला आपको पद में? अभी तो मिला है ये पद। अच्छा देखिए, इतना महिला होने के बावजूद भी सिर्फ 2 महिला यहाँ पर नहीं, अभी हम लोग टीम की गठन कर रहे हैं। टीम गठन महिलाएं एकत्रीकरण करेंगे, आएंगी महिलाएं, हमारे समाज की महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी, आगे आती रहेंगी। हमारे समाज की महिलाएं कितने जौहर कितना सब कुछ की हैं, तब महिलाएं जोड़ने का काम कर रहे हैं। महिलाएं आगे ले आएंगे, संगठित करेंगे। के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे जो प्रणालियाँ हैं, इनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम देना ये चाहेंगे कि देखिए अपने हक के लिए आप बराबर लड़ाई करिए, हक के लिए समाज में आइए, समाज में लड़िए, अपने बच्चों को परवरिश करिए। सबसे पहले तो आप सामाजिक शिक्षा ये दीजिए कि अपने बच्चों को नशा मुक्ति से दूर करिए, नशा मुक्त कराइए। उस चीज़ के लिए तो महिलाएं संगठित होगी, अच्छा परिवार चलेगा, अच्छा घर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे आगे आएंगे, अपने ले आएंगे। हर घर में जाके महिलाओं से मिलेंगे, रूबरू करेंगे, संगठन को एक अच्छा सशक्तिकरण संगठन बनाए। महिला मोर्चा जिंदाबाद। तो देखा कुसुम जी थी हमारे बीच में जिन्होंने बताया है कि किस तरीके से समझाएंगे। और जो छत्रियाना रही हैं वो हमेशा जौहर के लिए से है और एक इतिहास उन्होंने रचा है, तो ऐसा एक इतिहास फिर से कुसुम जी रचने वाली हैं। तो मिलते हैं वीडियो में और देखते हैं जो अगली बैठक होती है इसमें कितनी संख्या आती है और क्या इनका उद्देश्य होगा, क्या सातों तहसीलें कंप्लीट हो पाएंगी या फिर एक नीति बनेगी और आगे की तारीख दी जाएगी। तब तक के लिए बने हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर जिले में हम लोग मौजूद हैं, जहां पर क्षत्रिय समाज की एक बैठक हुई है। बैठक में किन किन बातों पर मुद्दा पर चर्चा की गई है, क्या इनका उद्देश्य है, किस तरीके से आखिर क्यों क्षत्रियों को एक साथ अभी एकत्रित होने की आवश्यकता पड़ गई है। हमारे बीच में कुछ ऐसे समाज के लोग हैं, उनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे क्या इनका उद्देश्य है। आदरणीय स्वागत है सर। जैसे क्षत्रिय समाज की यहाँ एक बैठक हुई सर, क्या उद्देश्य है, क्या करेंगे? क्षत्रियों के उद्देश्य ये है कि उनको सबको एक जगह इकट्ठा करके और कुछ सामाजिक कार्य करने और जो अपने समाज में कमियां हैं उनको दूर करना है। इसके अलावा जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी हेल्प करनी है। सर किस प्रकार की ज़रूरतें हैं जिनको जो पूरी करना है या उनको लाना सामने है? अरे बहुत प्रॉब्लम है, बहुत चीज़ें हैं। सबसे पहले तो नशा बहुत चल रहा है क्षत्रियों में, ज़मीनें बेच रहे हैं। और दूसरा उसके बाद में भी एजुकेशन की है, शादी बारात की है, दहेज रही शादियाँ हों, ये कई पॉइंट हैं जिनके ऊपर आज चर्चा की गई।
सर अक्सर देखा जाता है कि क्षत्रिय समाज के या जो भी वर्ग होते हैं तो जो बड़े स्तर के लोग होते हैं उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, ये छोटे लोग होते हैं उनकी तरफ नहीं देखते हैं। सर ऐसे कैसे लाएंगे जो वो छोटे हो लोग- जाएगा। अगर बड़े लोग, जैसे बड़े लोग हैं वो भी कुछ लोग रहेंगे, छोटे भी रहेंगे, बीच वाले भी रहेंगे। अगर कोई सामाजिक कार्यक्रम शुरू होगा तो सारे लोग जुड़ेंगे। अब खाली मतलब जैसे मीटिंग करके उसको जब धरातल पर उतारा जाएगा तब बहुत लोग जुड़ेंगे। तो सर जो आज बैठक हुई है इस पर जो शहर के लोग हैं कुछ मुद्दों पर बात हुई है, सहमति बनी है। सबसे पहले तो तहसील वार बनेंगे, संयोजक बनाए जा रहे हैं, ब्लॉक वाइज कमेटी बनेगी। उसके बाद में फिर जो समाज के उद्देश्य बनाए गए हैं उन पर काम शुरू होगा। तो देखा जैसे कि बताया गया कि जो समाज के स्तर के लोग हैं, जो गरीब स्तर के या छोटे जो हमारे बीच में हैं, उनको बराबरी में लाना है। और जो नशा वाला एक मामला आ रहा सामने, इन युवाओं को उससे निकाल कर सामने लाना है। हमारे बीच में और अध्यक्ष जी हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। आपने सर आज जो बैठक हुई है किन मुद्दों को लेकर के बात की गई, जैसे कि अध्यक्ष ने बताया है कि नशा मुक्ति वाला ये चीज़ों के लिए क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम बैठक, मासिक बैठक हम लोग किए हैं। इसमें सबसे पहले हम सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं जो लोग हमारे यहाँ सब लोग आए। और उसमें हमारे संरक्षक अरविंद जी हैं, संरक्षक मंडल में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जी हैं करीब से, और शैलेंद्र जी हमारे उपाध्यक्ष हैं, हमारे अनिल भैया खैराबाद से आए हुए हैं, कुसुम जी हैं, शैलेंद्र जी हमारे हैं जिनके कम पे कार्यक्रम रखा गया था। इन्होंने काफ़ी अच्छी व्यवस्था करके सफल बनाया है। इन सबको, इन सब चीज़ों के लिए बाकी और सब लोग हमारे साथी सब लोग हैं, हमारे गोन भैया हैं, सीवन भैया हैं, वर्षा सिंह जी हैं, अरविंद सिंह चौहान जी आए हुए हैं, बाकी प्रमोद भैया हैं, मम्मी जी हैं खैराबाद से, दीपक भैया है, और अपने जालेपारा से हमारे कवि जो है अमरेंद्र सिंह जी हैं, और राजेश सिंह चौहान जी हैं हमारे दरेरा से, दीपू भैया आया हुआ है, हमारे मेरी से रामचंद्र जी हैं। ये सब लोग बैठा हुए हैं। सब इसी के चर्चा हम लोग ये है कि आगे कैसे हम लोग अपने समाज को बढ़ाएंगे। इस पर हम लोग तहसील स्तर पे जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे हम लोग अपना अगले संडे में रखेंगे, किसी तहसील के अपना चुन करके वहाँ पे मीटिंग रखेंगे, वहाँ पे तहसील स्तर पे काम करेंगे, उसके बाद ब्लॉक स्तर पे जाएंगे। मतलब किसी तरीके से हमारे क्षत्रिय समाज का जो है कुछ उत्थान हो, उत्थान आगे बढ़ना होगा। आगे उत्थान हो, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। इस पे बढ़ावा करने की हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमारे समाज का, हमारे क्षत्रिय भाइयों का जो आगे चल के उत्थान हो, जो हम लोग बड़ा हुआ सर है। जैसे कि आज बैठक एक हुई है, इतने बैठक में इतने कम संख्या में लोग आए हैं सर, तो कैसे आगे ले जाएंगे, किस तरीके से उनको इतनी जोड़ेंगे? कम संख्या तो बुलाई गई। हमारे जो हमारी जिले की कारखानी बुलाई गई, ज़्यादातर उसी में हम लोग बुलाए हैं। अगर बुलाया भी नहीं गया है, बुलाया जाएगा तो उसको भव्य रूप भी दिया जाएगा। कोई ऐसी मीटिंग नहीं, मासिक बैठक जो हम लोग जो पदाधिकारी रही वही लोग करेंगे। तो देखा हमारे बीच में थे देवेंद्र सिंह भदौरिया जी, जिन्होंने बताया कि ये मासिक बैठक की गई है जो 7 तहसीलों में चयन किया जाएगा और उन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। हमारे बीच में और भी हैं सर जी, हम उनसे चर्चा करें। सर जी आज आपके प्रतिष्ठान पर एक बैठक की गई है सर, इतनी कम संख्या सर आई है, क्या निमंत्रण नहीं पहुँचा या क्या आपके सर? संख्या क्या, देखिए ये हम लोगों का शुरुआती प्रयास है और एक बहुत ही शार्ट नोटिस पे इतने लोग इकट्ठा हो गए। तो ये जो है एक शेर है, चले थे जामली मंजिल अकेले, कारवां चलता गया और लोग जुड़ते गए। तो हम लोगों ने एक प्लानिंग की है बैठ के, हैं, और उस प्लानिंग को ग्रास रूट लेवल ज़मीनी स्तर पर हमको उतारना है। तो अभी तो हमारी शुरुआत है और हमने प्लानिंग की है कि हमारा संगठन ग्रास रूट लेवल पर जाए और हमारा जो संगठन के लोग अति पिछड़े हैं, सामाजिक और शैक्षिक उनका विकास, जो हमारी सामाजिक बुराई हैं, सबसे बड़ी बुराई तो ये है कि हमारे यहाँ मतलब जो है जिन लोग जो कि पहले लोग जमींदार हुआ करते थे, प्रॉपर्टियाँ थी उनके पास, काफ़ी सब प्रॉपर्टियों को बेच करके सब दारू पिए। इससे जो है उनका काफ़ी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक जो है विकास अवरुद्ध हो गया। तो ये सब चीज़ों को, इसका जो मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे समाज का शैक्षिक और सामाजिक विकास कैसे हो और हम कैसे सर्वाइव करें। तो हमारे बहुत ही मतलब हमारी जो जाति रही है बहुत ही वीर रही है और संरक्षण किया है सदैव समाज को, हम रक्षक रहे हैं। तो कम से कम हम अपने इतिहास को संजो कर रखें और पूर्वजों को हम याद करके आगे बढ़ना चाहते हैं कि हमने तो शासन किया है, हमने समाज को सुरक्षा दी है। तो हम चाहते हैं कि आज
हमारी वैसी स्थिति हो और हम समाज को आगे बढ़ाएं और हम सुरक्षा और संरक्षण देने में सक्षम हों, क्योंकि हमारी भागीदारी राजनीतिक रूप से काफ़ी कम है। सर अगली बैठक कब और कहाँ होगी, कुछ निर्णय हुआ? अब हमारे संरक्षक मंडल के लोग हैं, हमारी कैबिनेट है, हाँ, अभी लोग अभी निर्णय देंगे जैसा, तो अभी कार्रवाई प्रोसीड की जाएगी, है, उसमें स्थान और समय सब चीज़ें तय की जाएगी, है, और उसकी जानकारी आपको बिना आपके तो आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और मैं समझता हूँ कि कोई भी कार्य जो है बिना आपके तो चल ही नहीं सकता सूचना है। होगी तभी, है? सूचना होगी तभी। नहीं, हम तो डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम में जब हम आपको सूचना देना ही देना है, बिना आपके हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते जब तक आप लोगों को बताएंगे नहीं। हम यहाँ पे मानिए यहाँ पे 50 लोग आज इकट्ठा हुए हैं, आप इसको जो है 50,000 में अभी कम से 1 लाख में तो कम से कम कितने व्यूज़ मिलते हैं आप बताइए। हमारे न्यूज़ देखते हैं आप, जैसे आपका चलता है तो व्यूज़ आते होंगे, आपके कमेंट्स आते होंगे, हैं, तो कम से कम 1 लाख तो हो ही जाता होगा ना। तो हम यहाँ 50 इकट्ठा हुए, आप 1 लाख में करेंगे जाकर हमारा, तो हम आप मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये तो मैं जानता ही जानता हूँ। सर आपका परिचय? मेरा नाम है शैलेंद्र प्रताप सिंह, मैं इस प्रतिष्ठान